हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज सेट 4 822 MY जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया। आज उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11। ये कुल दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न क्या कह सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको पहले देखना है कि ये इनका अद्वितीय हल है, और जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन। इक्वेशन है 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर 1। एक है 6x + 5y = 11, इक्वेशन नंबर 2। तो अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये होना चाहिए। तो आओ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं a1/a2 की। a1 मतलब x का गुणांक, इधर भी x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 2/6 = 1/3। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं b1/b2, तो वो होगा 3/5। अब क्या है, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, लिखेंगे हम लोग चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल है। लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है। ये हो गया। अब आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से। देखो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते समय एक सावधानी रखनी है। अगर एक पक्ष 0 हो तो आपको x y और आपको 1 लिखना होगा, और अगर ये पक्ष 0 नहीं है तो आप लिखोगे x y - 1। ये बात याद रखे रहना। तो यहाँ पे हम लोग इस पक्ष को ऐसे ही रख के छोड़े हैं, तो लिखा जाएगा x y - 1 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद 3 बार क्रॉस निशान, ऐसे। शुरुआत y से करना है, यहाँ 3 है और ये 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7 और 11, ये ऐसे इस प्रकार से क्रम चलेगा, पहले ये वाला फिर ये फिर ये। तो ये 3 हो गया, 7 हो गया, बचा 2, तो ये हो गया 2 और 6। अब जिससे शुरू हुआ वही लास्ट में रहेगा। अब ये हो जाएगा x/3 का गुणा 11 में 33 ऋण, इधर से जाएगा 5 × 7 = 35, y बटे इधर से आएगा 6 का 7 में 42 ऋण 11 का 2 में 22 ऋण 1/5 का 2 में 10 और 3 का 6 में 18। हो जाएगा ये x बटे ऋण 2 बराबर y बटे 20 ऋण 1 बटे आएगा ऋण 8 बराबर हो गया ये 1/8। तो यहाँ से आप लिखोगे x/-2 = 1/8 और y/20 = 1/8। तो आगे अगर प्रोसेस देखोगे तो हो जाएगा x = -2/8 = -1/4, और आप देखोगे y = 20/8 होगा ये 5/2, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। तो सबसे पहले इस प्रश्न में कह रहा था कि सिद्ध मतलब पता करो या चेक करो या सिद्ध करो कि अद्वितीय है कि नहीं। तो आपने चेक किया a1/a2 और b1/b2 लगा करके, तो ये अद्वितीय हुआ। फिर आगे प्रश्न में था अगर अद्वितीय है तो वज्र गुणन से इसको हल करो।
और वज्र गुणन से इस प्रकार हल करते हैं। बस सावधानी क्या रखनी है आपको, अगर एक पक्ष 0 हो जाएगा तो यहाँ पे +1 रहेगा, और अगर एक पक्ष में आपका अचर पद है तो वहाँ पे -1 रहेगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप जाइए प्लेलिस्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, मतलब जो 2 चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म का आपका जो अध्याय है, आप वहाँ जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में हर एक टाइप से, जैसे विलोपन से कैसे हल करते हैं, वज्र गुणन से कैसे हल कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफ बना करके प्रतिस्थापन से, हर एक विधि से प्रश्नों को कैसे हल करना है स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखाया है। तो आप वहाँ पे जा कर के देख भी सकते हो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये सेकंड वाला छोटा छोटा प्रश्न है, 5वें का है गा वाला प्रश्न। खा वाला क्यों नहीं लिखें, क्योंकि खा में कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं थी। पहला प्रश्न है काट स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल -1 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका देखो, काट स्क्वायर को लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो कास स्क्वायर -1 की वैल्यू आएगी, माइनस साइन स्क्वायर कट के हो जाएगा -1, और यही है आपका राइट हैंड साइड। इसका सेकंड है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड आप सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, 1 + tan स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब हो गया ये सॉरी 1 + साइन 1 माइनस साइन का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a + b a - b मतलब a² - b², एक का एक ही होगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कास स्क्वायर थीटा, दोनों कट के हो जाएगा 1, और यही है इसका राइट हैंड साइड। तो दोनों सिंपल प्रश्न थे। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर 5 के ये इन दोनों पार्ट का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। एक में वर्ग अंतराल और एक में बारंबारता दिया हुआ है, आपको समांतर माध्य निकालना है। आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल ये आपका कंटिन्यू है, मतलब कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, और बीच में 10-10 का गैप, मतलब सब सही सलामत है। तो आप समांतर माध्य निकालने के लिए जानते हो, सबसे पहले आपको x की ज़रूरत पड़ेगी अगर वर्ग अंतराल दिया है तो x कैसे निकलता है, दोनों लिमिट जोड़ के आधा करना पड़ता है, मतलब 130 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250, उसका आधा कितना होगा 125। तो जब वर्ग अंतराल सेम हो तो आप चाहो तो जोड़ते हुए चले जाओ, यानी अगला हो जाएगा 135, और उसके बाद हो जाएगा ये 145, 155 और ये 165। तो देखो कुछ बड़ा दिख रहा है तो इसको हम लोग छोटा करेंगे, थोड़ा सा कल्पित माध्य विधि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कल्पित माध्य इसका है a, मान लेते हैं है 145 यहाँ पे। तो अगले वाले कॉलम में होगा हमारा x माइनस a, वो कितना होगा 145 में 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा, या 125 में से 145 समझ सकते हो, इसको यहाँ लिख दें ताकि आसान रहेगा। a = 145, 125 में से 145 घटाएंगे तो आएगा -20, इसको घटाएंगे तो आएगा -10, 145 से 145 0, यहाँ 10 और यहाँ 20, तो ये फ़ायदा हो गया। ये है d = x माइनस a, इतना ठीक है। अब गुणा भाग हमारा आसान हो जाएगा। अगले वाले लाइन में लिख देते हैं FD,
2 का गुणा 20 में 40, 8 का गुणा 10 में 80, 0 का 0 हो जाएगा, 20 का 10 में 200 और 8 का 20 में 160। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते थे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करके, लेकिन ये एक्स थोड़ा बड़ा था इसलिए ऐसा कर दिए ताकि आसानी से आ जाए। तो यहाँ हमको सिग्मा एफ चाहिए, मतलब इसका योगफल कितना होगा, ये 12, 8, 20, 20, 40, 40, 10, 50। और यहाँ हमको चाहिए सिग्मा एफ डी, ये कितना होगा, इसको आप पहले जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 360 और 120 वो होगा, घट जाएगा तो कितना आएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी आया 240। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का हो या माध्य, फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। जब आप ये डी वाला मॉडल से लगाओ तब ए की वैल्यू है 145 प्लस एफ डी की वैल्यू 240 बाई 50, 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा ये 145 और ये हो गया 4.8, ये हो जाएगा 149.8 और यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सलूशन कोई खास कठिन नहीं है। मान लेते हैं हम लोग धारा की चाल इक्वल x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, सीधे लिख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है धारा की दिशा में 22 किलोमीटर गया, तो समय कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी 22 है, चाल कितना हो जाएगा धारा की दिशा में, नाव की चाल प्लस धारा की चाल प्लस विपरीत दिशा में आया 15 किलोमीटर, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल यानी 8 ऋण x हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल घट जाएगी विपरीत में। कुल मिला जुला के 5 घंटा लगा। हल करोगे, इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 176, 22 का गुणा इसमें करेंगे फिर आएगा 22x, उसके बाद प्लस में 15 का गुणा इसमें करेंगे 120 और 15x, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो 8 प्लस 1 8 और 8 माइनस एक्स हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 5। आगे का प्रोसीजर देखो, ये 176 और 120 जुटेगा तो हो जाएगा ये 296 माइनस हो जाएगा ये 7x और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 में 5 का करेंगे तो आएगा 320 और x स्क्वायर में करेंगे तो आएगा 5x स्क्वायर। अब सबको एक साइड लिख लेंगे तो होगा ये 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 296 माइनस 320 इक्वल 0। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7x, इसका आप सॉल्व करोगे तो घटेगा ये 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 1 हो जाएगा तो 11 और 11 में से 9 जाएगा तो 2। अब उसके बाद आपको इसका फैक्टर करना है तो 5 का पहले 24 में कर लो, 120 आएगा। अब आपको 120 के 2 खंड करने हैं कि आपको गुणा करके 120 लाए और घटा करके 7, तो 15 8 120 और 15 में से 8 जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15x
प्लस 8x माइनस 24 इक्वल 0। यहाँ से 5x कामन हो जाएगा तो आएगा x माइनस 3 प्लस 8 कामन हो जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल 0। एक क्वेश्चन में होगा 5x प्लस 8 और एक क्वेश्चन में x माइनस 3 इक्वल 0। तो एक बार आएगा x की वैल्यू -8/5 और एक बार आएगी x की वैल्यू 3। तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो यही उत्तर सही रहेगा। तो आप नीचे लिखोगे इसलिए धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। यही है इस सिंपल प्रश्न का सिंपल सॉल्यूशन। अभी देखो दूसरा, उसके बाद एक बैग छाप लेना। छठवें का दूसरा पार्ट। प्रश्न है कि सड़क की चौड़ाई है 100 मीटर ऐसे, और इसके दो तरफ खंभे लगे हुए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है समान ऊंचाई के खंभे, मतलब खंभों की ऊंचाई बराबर है। तो ये नाम लिख देते हैं ABCD, दोनों हाइट बराबर है। सड़क के बीच में कोई पॉइंट है और यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण 30 और 60 है। एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। सपोज करो यहाँ से उस पॉइंट की लेंथ है x, तो यहाँ से उस पॉइंट की लेंथ हो जाएगी 100 ऋण x ऐसे, और इसको नाम दे देते हैं D। तो आप यहाँ पूरा लिखोगे कि खंभे AB और CD इनकी ऊंचाई बराबर है। AC सड़क है, इसकी चौड़ाई 100 मीटर है। AC पर एक पॉइंट है D जहाँ से B का उन्नयन 60 और D का उन्नयन 30 है, इस प्रकार से। तो आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, लिखेंगे त्रिभुज, नाम क्या लिख दें DAB। इसमें आप लगाओगे tan 60 तो होगा ये AB बाई आधार इसका है x, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल हो जाएगा AB बाई x। तो AB की वैल्यू हो जाएगी x √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसमें चलो उस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं DC, ये इसको A लिख देते हैं। चलो तो आप यहाँ लिखोगे इसको, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ECD। इसमें आप आओगे तो tan 30 यूज़ करोगे। tan 30 इक्वल होगा CD बाई EC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD बाई EC की वैल्यू है 100 माइनस x। मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ये 100 माइनस x इक्वल CD √3, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या देख रहे हो कि ये AB की वैल्यू और यहाँ CD, आप जानते हो AB और CD बराबर है, तो यहाँ CD की जगह पे AB की वैल्यू रख दो। आप यहाँ लिखोगे चूँकि AB इक्वल CD, ये चीज़ आप जानते हो, रख दो। तो ये होगा 100 माइनस x इक्वल CD की जगह पे AB की वैल्यू वो है x √3, आगे √3 है तो ये हो जाएगा 3x, यानी हो गया 100 ऋण x बराबर 3x। उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 4x, तो x इक्वल हो जाएगा 25 मीटर। मतलब क्या हो गया, उस बिंदु की स्थिति कितनी है, ये 60 डिग्री जो उन्नयन कोण बना रहा है उससे 25 दूरी पर और एक तरफ से 75। तो आप ऐसा उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद रही बात खंभे की हाइट, तो लिखेंगे इसलिए लिखेंगे क्या, खंभे की ऊंचाई। ऊंचाई AB है, वह x √3 यानी आएगा 25 √3, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट देखो। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि सिलेंडर की हाइट थी 10 सेंटीमीटर। डिजाइन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऐसे समझ सकते हो कि इसकी हाइट थी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर।
ये इसमें से समान हाइट और समान त्रिज्या का शंकु काटा गया है। मतलब मान लो शंकु कुछ ऐसा कट करके निकाल लिया गया, तो इस शंकु की त्रिज्या भी है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी है वही 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे? सही सलामत जो पार्ट होगा उनका आपको निकालना। तो सही सलामत पार्ट क्या होगा? सिलेंडर का बाहर का वक्र पृष्ठ, सिलेंडर के नीचे का आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, बस इतना ही काम करना है। तो आप यहाँ लिखोगे, सीधे सीधे लिख दो डायरेक्ट, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ये इतना चीज। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, मान लो रेडियस आर है और हाइट एच है, तो और आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्योंकि त्रिज्या वही लेना है तो हम यहाँ भी लिखेंगे पाई आर, तिरछी ऊंचाई होती है एल। सब में कॉमन क्या है? कॉमन है सब में पाई आर। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा l। सब की वैल्यू रख दो। पाई r की वैल्यू है 6, हमें यह हो जाएगा 6 पाई 2, h की वैल्यू है 10 प्लस r की वैल्यू 6 और l की वैल्यू होती है √h² प्लस r²। अब ये कितना हो जाएगा? 6 पाई 2 का 10 में 20 हो जाएगा और 6 हो गया प्लस h का वर्ग मतलब 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर ये हो गया 6 पाई 26 प्लस 10 का 100, 6 का 36, 136 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 पाई 26 प्लस लिख सकते हैं 2√34, 2 दूनी 4, अंदर जाएगा 4 चौको 16, 4 3 12 13। अब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 6 पाई इंटू 2 इंटू 2, यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा √34। चाहो तो 2 से इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा 12 पाई 13 प्लस √34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है इस शानदार प्रश्न का शानदार सलूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसमें आप देखोगे तो इसमें 2 पार्ट आपको दिख रहा है। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा प्रश्न था। मूल बराबर होने पर क्या होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण को। समीकरण दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। मूल बराबर होने पर होता है b² - 4ac = 0। सबकी वैल्यू रख दो। b की जगह पे k है तो हो जाएगा k² - 4, a की जगह पे 2 है और c की जगह पे 3 है। यहाँ से ये हो जाएगा k² = 4 दूनी 8 3 24, तो k की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2√6 और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कहा इसको हल करो तो समीकरण दिया हुआ 2x² - 5x प्लस 3 = 0। आपको गुणा करके कितना लाना, 2 3 6 और जोड़ के 5,
तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। 2x कामन हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 3 कामन, x माइनस 2 नहीं सॉरी x माइनस 1 होगा, माइनस 3 कामन, x माइनस 1 इक्वल 0। एक कोष्ठक में x माइनस 1, एक कोष्ठक में 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो जब आप इस कोष्ठक को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू होगी 3/2। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला देखो, अगला अथवा वाला पार्ट है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके हल करो। तो मान लो पहले कि x माइनस 1 इक्वल है जैसे a और y माइनस 2 इक्वल b। तो जब आप यहाँ नीचे लिखोगे ऐसा मान लो इस प्रकार से तो ठीक रहेगा। तो 1/x माइनस 1 को हमने a माना तो ये हो जाएगा 5a प्लस हो जाएगा b इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हमने a माना है तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल 1 इक्वेशन नंबर 2। आप चाहे विलोपन से लगाओ चाहे वर्गमूल से, जिससे मर्जी उससे। विलोपन से लगाने के लिए आप क्या करोगे, b में 3 का गुणा कर दोगे, आसान रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 3 + 2। 1 में 3 से गुणा करके 2 को जोड़ दो, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो होगा ये 15a 3b इक्वल 6, ये फर्स्ट हो गया। और ये 6a माइनस 3b इक्वल 1 कट जाएगा, 15 × 6 = 21, a बराबर 7, तो a बराबर होगा 7/21 बराबर 1/3। a का मान कहीं रखेंगे, b का आ जाएगा जैसे फर्स्ट में मान लो रखते हैं। तो हो जाएगा ये 5, a की जगह पर 1/3 प्लस b इक्वल 2। तो हो जाएगा b इक्वल 2 माइनस 5/3। 3 दूनी 6 में से 5 जाएगा 1, तो हो गया 1/3। अब a किसकी वैल्यू थी, 1/x माइनस 1, तो लिखेंगे इसलिए 1/x माइनस 1 इक्वल आया कितना 1/3, और 1/y माइनस 2 की वैल्यू आई 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो x माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पे y माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आप देखोगे दूसरा वाला पार्ट, और उसमें भी 2 खंड है। पहले में दिया एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है। BE भुजा को जब बढ़ाया गया तो वो CD को F पर मिलती है। प्रूफ करना है आपको कि त्रिभुज ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रश्न है, देखो पहला जो आपको प्रूफ करना है उसको देखो। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में इसमें क्या क्या बराबर है, आप पहले देखो। कोण A कोण C के बराबर है, आई बात समझ में। कोण A बराबर कोण C, क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गया। दूसरा आप देखोगे ABC या ABE, जो आपको प्रूफ करना वो एंगल किसके बराबर है, ये बराबर है CFB के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये दोनों समांतर रेखा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग चूंकि AB समांतर CD, और ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण। और आप जानते हैं जब 2 कोण बराबर तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। वो तीसरा कौन सा है, वो ये वाला एंगल है, ये वाला, तो वो भी बराबर है। वो उस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, AEB, एंगल AEB, ये वाला। ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AEB, ये हो जाएगा CBF के बराबर।
और ये भी क्या है, एकांतर कोण है। कैसे? जब AE समांतर हुआ BC के। तो जब तीन कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। आगे लिखेंगे AAA सिमिलरिटी। ये तो हो गया पहला प्रूफ। दूसरा देखो, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका B एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री मिला दिया, ये C। कहा है DBC का मध्य बिंदु है। ऐसे तो प्रूफ करना AC स्क्वायर AD स्क्वायर भी आपको चाहिए, तो इसको मिला दो ऐसे। तो अब आपको जो प्रूफ करना उसके लिए देखो, आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आओ, लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखोगे कि BC दो पार्ट में, एक BD और एक CD है, तो यहाँ लिखोगे आप AC स्क्वायर इक्वल AB की जगह पे BD प्लस CD, AB की जगह में सॉरी BC की जगह पे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC की जगह पे ये हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, और आप देख रहे हो BD CD दोनों बराबर है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो CD की जगह पे भी BD लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2BD इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। अब ये BD स्क्वायर क्या है, कैसे आएगा? BD स्क्वायर आएगा जब AD स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाया जाएगा तब। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस 4, BD स्क्वायर की जगह पर आपको क्या लिखना है, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये BD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिखा है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। तो 4 में से घट के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3AB स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4AD स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये AC स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे लगाना था। ये था आज का हमारा सेशन, यानी अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज सेट 4 822 MY, उसका सेकंड पार्ट था। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल किया है। शायद आपको हर एक प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी शंका सलाह सुझाव होगा तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।